बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा वालों को 3 किस्म की इंश्योरेंस मिलती है। एक इंश्योरेंस होती है जो अपने मुल्क से आप वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं, आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। दूसरी इंश्योरेंस होती है जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं सऊदी अरेबिया में रहते हुए। और तीसरी इंश्योरेंस वो होती है जिस पे आप इलाज करवा पाते हैं अपनी फैमिली का सऊदी अरेबिया में रहते हुए। ये 3 किस्म की जो इंश्योरेंस है, इनका मकसद क्या है? बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये भाई इस्तेमाल कहाँ होती हैं, इनके मकासद क्या हैं। तो आज पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन इन इंश्योरेंस के मुतल्लिक़ इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल के साथ, एक तरतीब के साथ आपको बता दूँगा। तो आगाज़ हम इब्तदा से ही करेंगे कि जब आप अपना वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं अपने मुल्क से, तो आपको एक इंश्योरेंस दी जाती है। जब आप वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं उसके साथ भी इंश्योरेंस होती है। और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं, भाई मुझे तो इंश्योरेंस का पेपर ही नहीं मिला। तो इंश्योरेंस का पेपर अगर नहीं भी मिलता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, वो आपको एयरपोर्ट पे नहीं दिखाना होता। वो इंश्योरेंस अगर आपकी नहीं होगी तो आपका वीज़ा स्टैम्प ही नहीं हो सकता। तो पहला काम आपका इंश्योरेंस ही होता है। इंश्योरेंस के बाद आपकी वीज़ा स्टैम्पिंग होती है। तो इस वजह से परेशान नहीं होना। वीज़ा स्टैम्प हो गया है तो इसका मतलब है आपकी इंश्योरेंस हो चुकी है। पेपर आपको मिला है या नहीं मिला, अगर पेपर नहीं भी मिला तो आप cchi.gov.sa इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी इंश्योरेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे स्टेटस मिल जाता है। अब आते हैं कि ये इंश्योरेंस इस्तेमाल कहाँ पे होती है। तो ये इंश्योरेंस, पहली तो बात है कि वीज़ा इसके बगैर स्टैंप नहीं होता। वीज़े की रिक्वायरमेंट है वीज़ा लगवाने की, अदरवाइज़ आपका वीज़ा स्टैंप ही नहीं होगा। एक चीज़ होगी। दूसरा, एयरपोर्ट पे आपसे कोई पेपर नहीं पूछा जाता कि इंश्योरेंस का पेपर दिखाएं। आपको ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो आपकी टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा का पेज चाहिए होता है। जब आप सऊदी अरेबिया में आप पहुंच जाते हैं तो इस इंश्योरेंस का काम जो है वो एक मेन काम जो ट्रैवलिंग थी, अल्लाह ना करे ट्रैवलिंग के दौरान किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए तो ऐसी सूरत में ये इंश्योरेंस पे करती है। और पहली मैंने आपको बताई है कि वीज़ा जब आपका लगता है तो वो ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सऊदी अरेबिया जब आप पहुंचते हैं तो 3 महीने के बाद जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो फिर आपको एक नई इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। अब जो वीज़ा एक्सटेंशन वाली इंश्योरेंस है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही, और ये एक ही काम करती है कि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। बाकी आप दीवार के साथ टकरे मारते रहें, ये इंश्योरेंस किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देती। अब चलते हैं तीसरी इंश्योरेंस की तरफ। तीसरी इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। पहली इंश्योरेंस और तीसरी इंश्योरेंस, ये 2 इंश्योरेंस जो है ना अहम है। अब तीसरी इंश्योरेंस जो है, जो कहते हैं लोग कि भाई सऊदी अरेबिया में हूँ, फैमिली मेरे साथ है, मुझे इलाज करवाना होता है, हॉस्पिटल विज़िट करना होता है, तो कोई इंश्योरेंस मुझे ऐसी बताएं कि मैं अपनी फैमिली का इलाज करवा सकूँ। जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जिस तरह हम बात कर लेंगे एक्सा की, ताउनिया की, और इसके अलावा जितनी भी तकाफुल राजी की जितनी भी इंश्योरेंस हैं कंपनियां, कोई भी एक भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो विज़िटर को इंश्योरेंस देती हो जिस तरह इकामा की इंश्योरेंस होती है। जिस तरह इकामा होल्डर के पास इंश्योरेंस होती है, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज करवाता है अपना, उसको परसेंटेज कुछ पे करना होती है, बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। लेकिन इसका मुतबादिल हाल है, वही उसी हाल की तरफ तो मैं आज असल में आने वाला हूँ कि आपके मेन मकसद जो आपको बताने का। जब आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी इंश्योरेंस दे ही नहीं रही तो फिर उसका मुतबादिल हाल ये है कि सऊदी अरेबिया के बहुत सारे लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको इंश्योरेंस देते हैं। आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा, 2, 4, 5, 7 आपको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ेंगे। हॉस्पिटल का अपना एक कार्ड होता है, वो हर हॉस्पिटल नहीं देता, किसी किसी हॉस्पिटल में वो मिलती है, तो वो आपको अपने एरिया में सर्च करना होगा। हॉस्पिटल का अपना एक कार्ड होता है इंश्योरेंस का। अब वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे होता है कि आपको एक कार्ड फॉर एग्जांपल दे दिएगा 400 रियाल का, ये कार्ड इंश्योरेंस है आपकी, ये कार्ड है आपकी विज़िटर का, और आप 400 पे करें। लेकिन उस कार्ड पे आप साल में 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, वो लिमिट उसमें लगी होती है कि इतने बार आप हमारे डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ पैकेजेस होते हैं उनके पास कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए। आपको पैकेज चाहिए साल वाला, आपको पैकेज चाहिए महीने वाला। महीने में आप 1 बार विज़िट कर सकते हैं, साल में 4-6 बार विज़िट कर सकते हैं, वही कार्ड मिलता है। लेकिन अनलिमिटेड इंश्योरेंस नहीं होती, कोई भी हॉस्पिटल ऐसी इंश्योरेंस नहीं देता। सिर्फ डॉक्टर की जो फ़ीस होती है उसमें आपको फ़ायदा होता है इस इंश्योरेंस का। बाकी जो मेडिसन आपने लेनी है वो मेडिसन आप पूरी कीमत पे लेंगे। इसका मुतबादिल हल और बेहतरीन हल जो मेरा प्रैक्टिकल फार्मूला है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मसाइल से आप बच सकते हैं।
वो ये है कि आप ख़ुद, आपके पास आप एक आमा होल्डर हैं, आपके पास इंश्योरेंस मौजूद होगी अपनी, आप जिस डॉक्टर के पास नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, आपके बच्चों की तबीयत ख़राब है, जो कोई भी फैमिली मेम्बर है उनकी तबीयत ख़राब है, आप जाएँ अपने कार्ड पे अपने नाम की स्लिप बनवाएं, अपने हॉस्पिटल से जहाँ से भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बताएं कि भाई ये मैंने स्लिप तो अपनी बनवा ली है, लेकिन ये मेरा बच्चा या वाइफ या जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, इनका ये मसला है, मसलन सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, ज़ुकाम है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी नहीं, छोटी मोटी जो बीमारी हैं, उनको जब आप बताते हैं तो डॉक्टर कोऑपरेट आपसे करते हैं। वो आपके नाम की स्लिप बना देंगे मेडिसन की, और फिर वही मेडिसन आप जाके अपने कार्ड पे जब लेंगे तो वो आपको सस्ती मिलेगी, इंश्योरेंस के खाते में चली जाएगी और वो मेडिसन भी आपको मिल जाएगी। ये एक बेहतरीन तरीका है और प्रैक्टिकल तरीका है। मैं ख़ुद ये चीज़ें कर चुका हूँ, तो इसलिए आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी समझा है। अब आ जाते हैं एक बड़े लेवल की तरफ कि अल्लाह ना करे कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया में, या फिर अगर कोई डिलीवरी केस आ जाता है, ऐसा मसला होता है, तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस आपकी तो कवर नहीं कर रही, और जो हॉस्पिटल से आपने इंश्योरेंस लिए वो भी लिमिटेड इंश्योरेंस है। तो उसके लिए जो आपने फ़र्स्ट इंश्योरेंस आपको मिली थी ना आपके मुल्क से, जब आपने इंश्योरेंस करवाई थी, वो वाली इंश्योरेंस अभी आपके काम आने वाली है। अल्लाह ना करे सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपके एक्सीडेंट हो जाए फैमिली मेम्बर का, किसी का कोई, तो वो इंश्योरेंस कवर करेगी। लेकिन कैसे करेगी वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और एक और अहम चीज़ भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में वो वीज़ा ख़त्म होने के बाद, यानी आपने 1 साल का वीज़ा लगाया था, 12 महीने के बाद 15 महीने तक एक्सटेंड करवा लिया, 15 से 18 एक्सटेंड करवा लिया, 18 से 21 एक्सटेंड करवा लिया, उन लोगों के काम नहीं आएगी, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो होती है 1 साल की होती है। जो ही आपका साल ख़त्म हो गया, आपकी इंश्योरेंस ख़त्म हो चुकी है, आप फिर ये वाली इंश्योरेंस से फ़ायदा उठा नहीं सकते। तो बात मैंने की थी एक्सीडेंट की सूरत में, या अगर कोई डिलीवरी केस है और उसमें कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ऐसा मामला हुआ है, तो इसको क्लेम करने का तरीका ये होता है कि फ़ौरी तौर पे तो आपके जितने भी अखराजात हैं आपको जेब से पे करना पड़ते हैं। ये इंश्योरेंस ऐसे नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाके देंगे और बोलेंगे कि उसी वक्त वो परसेंटेज आपसे काट लेंगे, कुछ देंगे, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक दफ़ा से आपको पेमेंट सारी की सारी साथ साथ पे करना पड़ती है। जब आपका मामला एक दफ़ा क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद वो बिल जो है आपने साथ साथ संभालते रहना है, और वहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर को आपने बताना है कि भाई आप एक लेटर हेड पे लिखें, पूरी तहरीर लिखें, मेरा मसला लिखें, उसके बाद उसका इलाज जो है, ट्रीटमेंट हुआ है, जो सारी चीज़ें हैं वो लिखें, अमाउंट वो ना लिखें, लेकिन मसाइल क्या क्या थे, किस किस चीज़ का इलाज हुआ है, वो सारी चीज़ें लिखवा के लेटर हेड पे हॉस्पिटल का वहाँ से आप स्टैंप लगवा लें। स्टैंप लगवाने के बाद अभी आपका काम स्टार्ट होता है कि इंश्योरेंस के पीछे भागना। जो इंश्योरेंस आपको अपने मुल्क से दी गई थी, जब आप इंश्योरेंस के पीछे जाते हैं तो इंश्योरेंस वाले बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा हीले बहाने करते हैं, कोशिश करते हैं, जिस तरह आप आज के दौर में कोई उधार ले ले और आप उधार मांगने जाएँ तो वो हीले बहाने 100 कर लेते हैं, तो इंश्योरेंस वाले भी ऐसे ही करते हैं। इस इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको पैसे इजीली नहीं देंगे। पहले तो आपने इंश्योरेंस को क्लेम करना है कि ये हमारा ये मसला हुआ है, ये हमारे बिल हैं और हमने ये वाले क्लेम करना है। इंश्योरेंस कंपनी अगर नहीं मान रही, यही बहाना कर रही है, दूसरा ऑप्शन के पास होता है वही वेबसाइट जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी, cchi.gov.sa, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आप रिपोर्ट करें, अपने तमाम की तमाम जो डिटेल है वहाँ पे सेंड करें। जो लेटर मैंने आपको बताया था डॉक्टर से आपने लिया था वो अटैच करके साथ में भेजें। उसके बाद फिर जो दूसरा मरहला आता है वो आता है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लें, वहाँ पे ईमेल आईडी लें, वहाँ पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे जाके सेंड करें, अपना वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाएं। आपको आपका जो केस नंबर है वो दे दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आप इसको फॉलो करते रहें। फॉलो करते करते आपको 4-6 महीने लग जाएंगे, आपकी किस्मत है कि अगर जल्दी हो जाए। लेकिन अब उसके पीछे आप चलते रहेंगे तो ये आपको क्लेम इंश्योरेंस करेगी, पेमेंट करेगी। अदरवाइज़ अगर आप छोड़ देंगे, आप थक जाएंगे, आप इसके पीछे नहीं चलेंगे, तो ये भाई जिस तरह बंदा आजकल उधार खा के दौड़ जाता है ना, ये ऐसे ही दौड़ जाते हैं। ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेगी, आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, A to Z, ये सब की सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये कोई किताबी बातें मैंने आपको नहीं बताई हैं, और ऐसे काम हो चुके हैं। इसी तरीके से इनसे क्लेम किया जाता है, इसी तरीके से इनसे पेमेंट ली जाती है, अदरवाइज़ ये आपके हाथ नहीं आने वाले। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ये अंगूठे का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।